कि ये जो कचरा का जो निष्पादन होता है, उस कचरा से जो बिजली और इलेक्ट्रिक बनाने का बात है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में निश्चित तौर पर उस पर भी काम होने का काम होगा। 2017 के बाद जनता के बीच में रहकर इन्होंने इतना काम किया है कि आप भी पटना में घूम रहे हैं, बाहर से भी लोग आकर पटना घूमते हैं तो कहते हैं पटना पटना नहीं, बम्बई से भी आगे जा रहा है। पटना ने सीता साहू को नहीं, पटना ने जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है, उसने उस विकास को देखते हुए वोट किया है कि और 5 साल पटना स्वर्ग बनेगा। बाकी जो हवा में थे वो हवा में चले गए, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर रह गए। 2-3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कचरा का, दूसरा नाली का, तीसरा जल जमाव का। 10 कदम पे आपको कूड़ा का अंबार दिख जाता होगा। आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जब से डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का जो प्रोसेस जो हुआ है, सीता साहू का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। आज 30 दिसंबर है और आज पटना नगर निकाय चुनाव की मतगणना हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर पटना नगर निगम के मेयर के तौर पर सीता साहू ने विजय हासिल किया है। आइए हम जानते हैं उनके समर्थकों से और भी यहाँ पर कई जनता है, उनसे भी जानते हैं उनकी राय कि उनकी आगे क्या अपेक्षाएं रहेंगी सीता साहू से और किस तौर पर, किस रूप में वह पटना में विकास देखना चाहेंगे। आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें और जनता की राय जानें। कैसा लग रहा है सर सीता साहू की जीत को लेकर के? जीत हमें ही नहीं, पूरे पटना को जीत की खुशी है। पूरे पटने वासियों का जीत की खुशी है। ये जो देख रहे हैं अंदर में घुस कर काफिला आ गया है, उनके जीत की खुशी सुबह में ही झलक गई थी। प्रथम जब गिनती हुआ था उस समय से वे 5,500 से आगे बढ़ते गए। अभी यहाँ पर आ गए हैं कि इसका तो अंदाज़ा पूरे बिहार को हो गया होगा कि सीता साहू की काम की ये जीत हुई है। जिन्होंने विकास किया उसी का जीत हुआ है। विकास विकास विकास। जिस तरीके से मैंने भी पटना नगर निगम चुनाव में रिपोर्टिंग की थी, उस समय लोग बोल रहे थे कि इस बार जनता को पहली बार मौका मिला है मेयर को चुनने के लिए, तो इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है परिवर्तन हो जाए। 2017 के बाद जनता के बीच में रहकर इन्होंने इतना काम किया है कि आप भी पटना में घूम रहे हैं, बाहर से भी लोग आकर पटना घूमते हैं तो कहते हैं पटना पटना नहीं, बम्बई से भी आगे जा रहा है। इसी को देखकर पूरे पब्लिक ने इन्हें अपने सर पे उठाकर, हाथों पर उठाकर अब फिर से पटना को विकास की गति को बढ़ाने के लिए लेकर आया है। आपके अनुसार ये जो अगला जो 5 साल का टर्म मिला है सीता साहू को, क्या चुनौतियां रहेंगी पटना नगर निगम में जिस पर आप लोग विकास चाहेंगे? विकास का कोई चुनौती नहीं है, विकास हो रहा है और आगे भी विकास होता रहेगा। कुछ वार्डों में तो स्थिति काफ़ी ख़राब है, जैसे जल जमाव है, वहाँ पर सड़क नहीं है। मैंने भी घूमा है सर, ईशान किशन के घर के पास भी मैं गया हूँ, वहाँ पर उनका कहना है कि काफ़ी 1 साल से भी ऊपर हो गया और अभी तक रोड नहीं बना, अभी तक इसमें ढलाई नहीं हुआ है। सब बन रहा है। हमारे यहाँ नमामि गंगे का काम चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा इधर उधर हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, पटना चमचमा रहा है। इसी का कारण, इसी को लेकर तो सीता साहू को फिर से लाया गया है। ये पटना सुंदर और स्वच्छ आगे की ओर बढ़ता रहे। सीता साहू के और भी समर्थक पूरे बिहार में हैं जो देख रहे होंगे, यहाँ मौजूद नहीं है, टीवी पे और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। उनको कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि ये 5 साल बहुत ही सुनहरा होने वाला है पटना नगर निगम के लिए? 5 साल पहले भी आए थे पूरे बिहार से सीता साहू के क्षेत्र में। 5 साल के बीच में जो आ रहे हैं, उन्होंने देखा है कि पटना में क्या विकास हुआ है। उस चीज़ को देखकर वो भी सीखेंगे कि हमें भी विकास करना है पटना की तरह। सीता साहू पूरे बिहार के अध्यक्ष भी रह चुकी है, उन्होंने मेयर के अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्होंने सबको बताया है कि कैसे विकास किया जाता है। इस लोकतंत्र में जनता ने बता दिया है कि हम विकास के साथ रहेंगे। विकास के साथ जनता खड़ी उतरी और सीता साहू जी के समर्थन में पूरा छप्पर फाड़ के वोट दिया है। लोकतंत्र में जनता एक खड़ी उतरेगी सीता साहू के साथ, ये पहले भी पता था। और जितना खरीद फरोश वाले जितना थे वो सब नस्नाबूत हो चुके हैं, वो जमानत नहीं बचा पाए, टक्कर क्या देंगे। इसीलिए लोकतंत्र में विकास के साथ पूरा जनता खड़ा है। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। 5 साल पहले हम लोग का गोल्डन चांस था, फिर 5 साल गोल्डन चांस पटना वासी को मिला है और देखिएगा चौमुखी विकास होगा। फिर जनता 5 साल के बाद खड़ा उतरेगी सीता साहू जी के साथ। विकास के साथ पूरा जनता खड़ी रहती है। ये आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे इंडिया में जो विकास करेगा जनता उसी के साथ रहेगा, चाहे आप कितनों कर दीजिए। सीता साहू जिंदाबाद, 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 सीता साहू जिंदाबाद।
जिंदाबाद। कोई नहीं है टक्कर में, जो पड़े हो चक्कर में। सीता साहू जिंदाबाद। पटना ने विकास को वोट दिया है। हाँ सर। पटना ने सीता साहू को नहीं, पटना ने जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है उसने उस विकास को देखते हुए वोट किया है कि और 5 साल पटना स्वर्ग बनेगा। बाकी जो हवा में थे वो हवा में चले गए, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर रह गए। सीता साहू जिंदाबाद। क्या लग रहा है सर सीता साहू की जीत को लेकर के? बहुत आश्वस्त थे, पहले भी थे और भी है काफ़ी। अब तो इंदौर का 7 स्टार था, इसको भी पटना को भी अब 7 स्टार मिलने जा रहा है। अच्छा, इंदौर की जैसा ही स्वच्छ बनाया जाएगा पटना को? उससे बेहतर होगा। इंदौर भी अब इसके माफिक पटना इंदौर से भी आगे रहेगा। इंदौर का 7 स्टार है, पटना भी 7 स्टार की गिनती में अब आएगा। बिल्कुल। देखिए सर, जैसा बोलने का तो आप बोल रहे हैं, लेकिन पटना में आप कई जगहों पर जाएंगे तो आपको कूड़ों का अंबार मिलेगा। आप गर्दनीबाग हॉस्पिटल के पास चले जाइए, आप यहाँ पानी टंकी के पास चले जाइए, शहर के बीचों बीच कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, जिससे काफी दिक्कत होती है। आप दिल्ली के न्यू कनॉट प्लेस में जाइए, वहाँ भी कूड़ों का अंबार है, जबकि वहाँ PM रह रहे हैं। तभी इससे तुलना मत कीजिए। अब धीरे धीरे विकास और होगा। अभी काम करने का अभी मिला है, 5 साल और मिलेगा। दिल्ली में भी कूड़ा करकट का अंबार है। अब चले जाइए गांधीनगर में चले जाइए, बिल्कुल यहाँ पटना उसके बनिस्बत बहुत अच्छा नहीं 200% अच्छा है। व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं आपसे पूछूं तो ये जो अगला 5 साल मिला है, आप सीता साहू से क्या अपील करना चाहेंगे? वो कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आप विकास चाहेंगे? निश्चित तौर पे जनता ने जो अपना वोट रूपी आशीर्वाद दिया है वो माननीय मेयर साहिबा को दिया है, उनके कार्यों को देख करके। और मेयर साहिबा उनके कार्यों पर खरी उतरी है, तभी उन्होंने उनको वोट दिया है, अपने सर आँखों पर बैठाया। उनसे उम्मीद ही नहीं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला 5 साल और बेहतरीन होगा, चनमुख विकास होगा, हर तरफ क्षेत्र में खुशियाँ होगी। 2-3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कचरा का, दूसरा नाली का, तीसरा जल जमाव का। सब पर काम हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट सरकार का, बिहार सरकार का चल रहा है, उसमें नगर निगम कुछ नहीं कर सकता। पहला प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, दूसरा प्रोजेक्ट है मेट्रो, तीसरा प्रोजेक्ट है पुल पुलिया। जहाँ जहाँ से ओवरब्रिज बन रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ सड़क डिस्टर्ब है। सड़क डिस्टर्ब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सड़क टूटा हुआ है। सड़क को तोड़ा गया है बढ़िया पुल बनाने के लिए। पुल बनते ही सड़क पक्का हो जा रहा है। नाली डिस्टर्ब है, पुल बनते ही नाली दुरुस्त हो रहा है। आगामी आप देखिएगा पटना के विभिन्न क्षेत्रों में जाइएगा, सुदृढ़ नाली का व्यवस्था किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है। धीरे धीरे काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। जहाँ कहीं भी असुविधा हो रही है, खबर आ रहा है, उसका निपटारा किया जा रहा है। कूड़ा कचरा का भी वही सिस्टम है। कहीं क्षेत्रीय कर्मचारी एब्सेंट होते हैं तो आप सूचना देते हैं नगर निगम को, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको रातों रात कूड़ा कचरा को हटा करके साफ़ सफाई करा दिया जाता है। तो मुख्य मुद्दा जो है उस पर काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आगामी नया क्या कार्य योजना होगी, दर्शकों के सामने, जनता के सामने सब खुल करके सामने आएगा। और जो लोग बार बार कहते थे कि सीता जी जो है पार्षद के द्वारा चुनी गई हैं, जनता का इसमें कोई हाथ नहीं है, उन लोगों को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिला है कि जनता ने भी तहे दिल से सीता जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। हम जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ हमारे प्रत्याशी मेयर सीता जी को वोट दिया है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये पटना नगर निगम की संपूर्ण जनता को तहे दिल से और पूरे सब पटना जितने भी हम लोग कार्यकर्ता भाई बंधु हैं, सब की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो हमारी मैडम ने जो 5 साल आप लोगों के सामने काम करके दिखाया, उस काम के ऊपर में आपने सहमति और इतना अपार समर्थन देकर जो आपने अपना जो प्रदर्शन दिया है, अपना जो समर्थन दिया है, वो सचमुच ही आज प्रदर्शित कर दिया कि सीता साहू जी ने पटना नगर निगम के अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाला जो ये 5 साल आपने जो उनको समर्थन दिया है, इसमें निश्चित तौर पर जो काम किए गए हैं उसमें और गुणवात्मक सुधार किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हम लोगों के बीच में एक वार्ता चल रही थी कि ये जो कचरा का जो निष्पादन होता है, उस कचरा से जो बिजली और इलेक्ट्रिक बनाने का बात है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में निश्चित तौर पर उस पर भी काम होने का काम होगा। एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से पटना नगर निगम की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। विपुल गांधी, क्या कहना चाहेंगे सीता साहू की जीत के बारे में? बहुत कुछ बोलना चाहेंगे। बोलिए। विकास का धारा बहा है तो सीता साहू के ही रीजन में बहा है, और नहीं तो पटना ना आपसे छिपा हुआ था ना हमसे छिपा हुआ था। कूड़ा कहते हैं कि हर 10 कदम पे आपको कूड़ा का अंबार दिखता था। हर 10 कदम पे आपको कूड़ा का अंबार दिख जाता होगा। आज से 5 साल पहले की बात बता रहे हैं। ये जब से डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का जो प्रोसेस जो हुआ है,
ये सीता साहू का देन ही है, ना कि कोई और थे। सीता साहू ने इतना मतलब आदमी को किया कि भाई हम लोग अब माइकिंग भी करते हैं, देखते ही होंगे कि आप लोग रोड पर कूड़ा ना फेंके। सफाई कर्मी आपके घर आएगा, आप गीला सूखा अलग कर दीजिए, उसको हम लोग करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। तो और क्या चाहिए पब्लिक को? सड़क LED लाइट देखिए, हर गली में जाते थे तो अंधेरा नज़र आता था, आज LED लाइट देखिए कितना हर गली में आपको देखिए कि LED लाइट लगा हुआ है। और नाला हो या रोड हो या सड़क जो भी हो, इस सब से भी आप अवगत थे 5 साल पहले और अभी का जो देख रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं जल जमाव के मामले में कि बहुत जगह है कि जल जमाव का समस्या है, तो इसमें तो नगर निगम कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि नमामि गंगे का जो कार्य चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। आपको देना इंटरव्यू तो एक नमामि गंगे तो आज चल रहा है ना सर, पटना का तो इतिहास ही रहा है जल जमाव का। अभी भी तो जल जमाव हो रहा है, तो नमामि गंगे का जो काम जो चल रहा है